नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए नई नई न्यूज़ लेके आता हूं। तो आज भी एक न्यूज़ जो कि बीएसएनएल की तरफ से है और चारों तरफ यही न्यूज़ चल रही है कि बीएसएनएल ने दिल्ली के अंदर 4G लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, क्या ये 4G लॉन्च असल में 4G लॉन्च है, जिसको 4G लॉन्च के बहाने से बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और न्यूज में दिखा रहे हैं? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये 4G लॉन्च असल में 4G लॉन्च नहीं है। इसको सॉफ्ट लॉन्च बोला है खुद बीएसएनएल। यानी कि ये एक तरह से टेस्टिंग है, टेस्टिंग पीरियड बोल सकते हैं, या सिर्फ एक एरिया के अंदर इसको चेक कर रहे हैं ये लोग कि ये सर्विस सही तरीके से काम करती है या नहीं करती है। तो क्या है पूरी न्यूज, जानेंगे हम इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चारों तरफ एक ही न्यूज है कि बीएसएनएल ने दिल्ली के अंदर 4G लॉन्च कर दिया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये 4G लॉन्च असल में 4G लॉन्च नहीं है, ये केवल सॉफ्ट लॉन्च है। ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से 4G काम करता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये जो 4G रोल आउट किया है दिल्ली के अंदर बीएसएनएल ने, ये असल में बीएसएनएल के नेटवर्क पे नहीं किया गया। इसे बीएसएनएल ने बताया है पार्टनर के नेटवर्क पे लॉन्च किया है। इसको बीएसएनएल ने बताया है कि इसको लॉन्च किया गया है पार्टनर एक्सेस नेटवर्क अरेंजमेंट के द्वारा। यानी किसी को इन्होंने पार्टनर बनाया है, किसी का नेटवर्क इन्होंने शेयरिंग में लिया है और इसके द्वारा ये 4G लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद दिल्ली में रहता हूं और जिस तरह का नेटवर्क पहले दिल्ली में आ रहा था ये 4G लॉन्च से पहले, तो 4G लॉन्च इन्होंने कल किया है 15 तारीख को, 15 अगस्त 2025 को। और उससे पहले 13 तारीख से ही इनके नेटवर्क बीएसएनएल के या एमटीएनएल के, क्योंकि दिल्ली के अंदर एमटीएनएल का नेटवर्क है जिसको बीएसएनएल शेयर करता है, तो वो नेटवर्क 13 तारीख से ही दोस्तों बंद है, या आप कह सकते हैं उसमें बदलाव आ गया है। जो नेटवर्क पहले मेरे घर के अंदर तक आता था, मैं वीडियो बनाता हूं और बीएसएनएल के नेटवर्क से ही अपलोड करता था, लेकिन आज के टाइम में मुझे उसमें दिक्कत आ रही है। मुझे एक नई सिम लेनी पड़ गई जियो की, 3 दिन के अंदर ही 13 तारीख से नेटवर्क बंद है। हालांकि मैंने ये जो नई सिम ली है ये टेम्परेरी ली है, क्योंकि मेरे पे बीएसएनएल की सिमें थी, मेरे पे 2-3 सिम थी, मैंने सारे बीएसएनएल में करा दी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे एमटीएनएल का नेटवर्क अच्छा आता है। 13 तारीख से ये नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, बिल्कुल बंद हो गया घर के अंदर आना, और बीएसएनएल कह रहा है कि उन्होंने 4G रोल आउट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। ये सॉफ्ट लॉन्च किया है, सिर्फ एक आध एरिया में इन्होंने टेस्ट किया होगा जहां पे इन्होंने पार्टनर नेटवर्क के द्वारा इसे लॉन्च किया है। जब भी लॉन्च की जाती है कोई भी चीज, जैसे देखा होगा आपने एप्पल का फोन लॉन्च होता है या कोई भी देसी कंपनी लावा भी फोन लॉन्च करती है, तो उसका एक अलग से इवेंट होता है, तो उसके अंदर उसके बारे में सारी डिटेल दी जाती है, तब जाके वो चीज लॉन्च होती है। अब इसको सॉफ्ट लॉन्च कहा जा रहा है, तो इसमें हम इसकी पूरी रियलिटी चेक कर रहे हैं। मैं आपको इसकी पूरी बात बताऊंगा, रियलिटी चेक जिसे बोलते हैं। अगर बीएसएनएल इस 4G को रोल आउट करती सही तरीके से, तो इसके प्लान के बारे में भी बताया जाता, इसके पार्टनर नेटवर्क के द्वारा भी बताया जाता। जैसे आप कोई भी न्यूज मेरे इस चैनल पे या कहीं पे भी आप चेक कर लेना, वोडाफोन ने 5G लॉन्च किया, तो वोडाफोन बताता है कि हमने जयपुर में 5G को लॉन्च किया है और इसमें हमने नोकिया की तकनीक का सहारा लिया या एरिक्सन की तकनीक का सहारा लिया, ये उनके सहयोग से लॉन्च किया गया है, और आप इसके प्लान को इतने रुपए से अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, बताते हैं ना। तो बीएसएनएल जब इस 4G का लॉन्च सही तरीके से करेगा तो सारी चीजों को खुल के बताएगा आपको कि इसका प्लान इतने रुपए का है और 4G आप अनलिमिटेड चला सकते हैं या लिमिटेड चला सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल आएंगी, सारे प्लान भी बताए जाएंगे और किसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है वो भी बताया जाएगा। अब तो क्या है, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 4G के नाम पे ही बहुत सारी वीडियो बना दी, लेकिन मैंने नहीं बनाई।
क्योंकि जब तक सही खबर नहीं हो तो उसके बारे में आपको गलत जानकारी देना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके पास बिल्कुल सही जानकारी आए। तो जब बिल्कुल सही जानकारी आएगी तो मैं उसको सही तरीके से बताऊंगा। तो आज जब ये बीएसएनएल ने 4G लॉन्च किया है तो खुद बीएसएनएल कह रहा है कि ये सॉफ्ट लॉन्च है। इसको वो लोग चेक कर रहे हैं अपने पार्टनर नेटवर्क के द्वारा। और इस पूरी न्यूज के अंदर कहीं भी बीएसएनएल ने ये नहीं बताया कि उनका जो पार्टनर है जिसका वो लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं 4G के अंदर वो कौन है। अब ये खुल के नहीं बताया गया है और ना ही किसी भी चैनल पे बताया गया। मैं आपको लिंक दूंगा इसके अंदर, वीडियो में आप देखेंगे, साइड में चल रहा है लिंक। मैंने इसका फैक्ट चेक करा, मैंने पूरी न्यूज़ों में चेक करा, 10 न्यूज़ों में चेक करा इसको, अलग अलग चैनलों पे। एआई की मदद ली इसमें। कहीं भी बीएसएनएल का जो पार्टनर है जिसके सहयोग से ये 4G को लॉन्च किया गया है, इसका नाम कहीं भी शो ऑफ नहीं किया गया, कहीं भी दिखाया नहीं गया है। तो ये सिर्फ इन्होंने चेकिंग करी है, सॉफ्ट लॉन्च है। अब इनका 4G कितना काम करेगा वो तो जिस एरिया में लोग बाग यूज कर रहे होंगे वो बता सकते हैं। पूरी तरह से पूरी दिल्ली में 4G लॉन्च नहीं हुआ है और नेटवर्क पहले से ही बंद हो चुके हैं। जो मेरा 3G प्लस, जिसे H+ बोलते हैं 3G का, वो भी बंद हो गया है। ना 2G आ रहा है ना 3G आ रहा है। तो हाँ, रोड पे चलने पे नेटवर्क जरूर आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन घरों में ऊपर छत पे बैठने पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है बीएसएनएल का। तो वो इस टाइम बदलाव का दौर चल रहा है। हो सकता है नेटवर्क को अपडेट कर रहे होंगे इसलिए नेटवर्क गायब हो गए हैं। आप किसी भी तरह की भ्रांति में ना फंसे, लोगों के बहकावे में ना है कि 4G लॉन्च हो गया। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप बताइए इस पे सही वीडियो बना के। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई चीज़ रोल आउट होगी ढंग से तो आप लोगों को बताया जाएगा। सरकार उसके प्लान भी बताएगी, किसके सहयोग से लॉन्च हुआ, ये पूरी चीज़ें सरकार आपको बताएगी। अभी सॉफ्ट लॉन्च किया है, इतनी जानकारी नहीं है, सिर्फ पार्टनर के द्वारा किया है, बीएसएनएल ये शो कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बात इतनी और पता लग रही है कि ये जो नेटवर्क है ये प्राइवेट नेटवर्क है। यानी जो भी कंपनी है वो बाहर का नेटवर्क यूज कर रही है, मशीनरी यूज कर रही है। जबकि बीएसएनएल का कहना था कि वो देसी नेटवर्क को यूज करके आगे बढ़ेंगे मेक इन इंडिया के तहत। लेकिन यहाँ जो नेटवर्क है इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं है। पार्टनर बता रहे हैं, तो पार्टनर सिर्फ बीएसएनएल के अलावा जितने भी लोग हैं वो देसी चीज़ें नहीं बनाते, वो बाहर के इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो फिर वो देसी नहीं रह जाता। हो सकता है आने वाले दिनों में, कल परसों में या आने वाले हफ्तों में इनके पार्टनर का भी खुलासा हो जाएगा कि किसके द्वारा किया है। और 4G के बारे में भी पता लग जाएगा कितना तेज चल रहा है और कितना धीरे है। ये खुद आप कमेंट बॉक्स में जाके लोगों के देख सकते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि असल में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। बीएसएनएल का 4G लॉन्च हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक सॉफ्ट लॉन्च है, जैसे कि हम चेक करना बोलते हैं। वो उस तरीके से आप मान सकते हैं। किसी एरिया के अंदर उन्होंने टावर को लगा करके अलग से जो इनका पार्टनर होगा उसके ऊपर उन्होंने चेक किया होगा और उस पर लॉन्च दिखा दिया। अब इसे ये भी कह सकते हैं कि इसको जल्दबाजी कह सकते हैं कि बीएसएनएल ने 4G लॉन्च में जल्दबाजी दिखाई है कि 15 अगस्त पर दिखा देंगे, नए लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, नए लोगों से याद आया कि इन न्यूज़ों में जितनी भी न्यूज़ चल रही है इसमें ये बताया जा रहा है, और इसमें जो लिंक मैं दिखा रहा हूँ इसमें भी ये जिक्र है, दूसरी जगह पे मैंने देखा था एक और, कि जो नए लोग जुड़ेंगे उनको 4G का आनंद उठाने के लिए मिलेगा। तो आप खुद सोचिए, क्या कोई ऐसा नेटवर्क हो सकता है जब आप मोबाइल के अंदर नेटवर्क सर्च करते हैं तो उसमें वो हाइड हो और दूसरे के फोन में डायरेक्ट दिखाई दे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि जो भी बैंड, जो भी फ्रिक्वेंसी अगर हवा में उड़ रही है, तो जब आप मोबाइल के अंदर नेटवर्क सर्च करते हैं तो उसके अंदर वो नेटवर्क दिखाई देना चाहिए, कोई अलग से है तो। अगर इन्होंने बीएसएनएल के अलावा जियो से इस चीज में संदेह करी है या वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क यूज किया है, तो आप देखेंगे कि आप उसके नेटवर्क पे अगर ओके करने की कोशिश करेंगे तो वो मना कर देगा कि आप इसका यूज नहीं कर सकते। जब हम नेटवर्क सिलेक्शन में जाके नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं तो बीएसएनएल के नेटवर्क पे सिर्फ एमटीएनएल का नेटवर्क ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो दिल्ली में है, तो और जगह पे बीएसएनएल का। तो अगर इन्होंने किसी और के साथ में पार्टनरशिप की होती, जियो, वोडाफोन आइडिया या एयरटेल, तो ये 3 नेटवर्क और दिखाई देते हैं सेटिंग के अंदर।
तो जब आप सर्च करते हैं नेटवर्क तो 3 दिखाई देंगे, जब आप उनका नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ इनकी पार्टनरशिप नहीं है। ये कोई अलग ही नेटवर्क बता रहे हैं और वो नेटवर्क सर्चिंग में तो दिख नहीं रहा है। और जब BSNL कह रहा है कि नए नंबर वालों को ये नेट 4G का आनंद उठा सकते हैं, पुराने के लिए नहीं है, तो आप खुद सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अलग से सिम डिजाइन की जाए और उसके लिए अलग से इंटरनेट मंगाया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। जो नेटवर्क सबके लिए है वही नए वाले के लिए भी होगा। हाँ, प्लान अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक अलग से सिम डिजाइन की जाए, उसके अंदर ही वो नेटवर्क चलेगा सिर्फ, बाकी और कहीं नहीं चलेगा और सर्चिंग में भी दिखाई नहीं देगा। ऐसी फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसे बोल सकते हैं आप, वो दिखाई ना दे और सिर्फ नई सिम में ही आएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी कोई BSNL की सिम मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि होगी जो सिर्फ स्पेशल नेटवर्क जापान का या सैटेलाइट नेटवर्क पकड़ेगी, बाकी जो पुरानी सिमें हैं वो नहीं पकड़ेगी। तो फिर इस तरह की अगर बात होगी तो जनता की सभी सिमों को बदलना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि जनता कहेगी हमें तो वो वाला दो जिसमें 4G पकड़ता है, हमें 3G क्यों दे रखी है 5G के नाम पे? आपके 5G रेडी सिम है और आप उसमें 3G भी नहीं आ रहा। तो अगर आपने ऐसी सिम बनाई है जिसमें 4G नेटवर्क पकड़ेगा तो हमें वो दो ना जो दिल्ली में दे रहे हो आप। तो दिमाग वाली बात है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये बात में, इस न्यूज में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। न्यूज में लिखा हुआ आ रहा है कि जो नई सिम लेंगे वही उस सिम को चला सकते हैं, वही 4G का मजा ले पाएंगे जो नए कस्टमर हैं, पुराने के लिए नहीं है। तो ऐसी अगर इन्होंने सिम बना दी है तो जनता, जो इनके 9 करोड़ ग्राहक हैं, वो सब टूट के पड़ जाएंगे कि हमें वही सिम दो जो 4G रेडी है। आप 5G रेडी के नाम पे हमें जो सिम दे रहे हो उसमें 3G भी नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है मैं अभी गलत भी हूँ। 2-4 दिन में कोई न्यूज आ जाएगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि ऐसी सिम आ चुकी है जो सैटेलाइट के सिग्नल ले रही है डायरेक्ट। तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि न्यूज कितनी सच है कितनी झूठ है। अभी तक जो न्यूज आ रही है उसके अंदर सॉफ्ट लॉन्च है, 4G लॉन्च तो हुआ है, लेकिन वो किसी एरिया के अंदर टेस्टिंग के नाम पे जो इन्होंने जल्दबाजी दिखाई है BSNL, वो है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मुझे 3G नेटवर्क भी नहीं मिल रहा। अगर कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो मुझसे संपर्क करे, मैं अपने घर में उसे चेक करा सकता हूँ। मेरे पे 2 सिमें हैं BSNL की, जो मैं टेस्ट करा सकता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कोई अधिकारी देख रहा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ। सच है कि BSNL ने 4G लॉन्च किया है, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया कि सभी लोग इसका आनंद उठा पाएंगे। सिर्फ एक एरिया में किसी में टेस्टिंग की है। जब पूरी तरीके से रोल आउट होगा तो BSNL खुद बताएगी कि आज 4G को हमने लॉन्च कर दिया पूरी तरीके से। तो दोस्तों, आपको मेरी न्यूज़ कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की न्यूज़ आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।